हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सीमैन हेल्प डेस्क। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। और कल वाली वीडियो को आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल फिटनेस की, कि मर्चेंट नेवी के अंदर किस तरीके का फिजिकल फिटनेस मांगते हैं। पहली बात तो डियर ये है कि देखो, ये इंडियन नेवी से बिल्कुल डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ पर्सनस इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाते कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में पता नहीं होता बहुत सौ को डिफरेंट कि क्या है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। ये कमर्शियल है, प्राइवेट चीज़ है। गवर्नमेंट शिप भी हैं मर्चेंट नेवी के, बट मोस्ट ऑफ जो है ये कमर्शियल और प्राइवेट है। सो इसके लिए जो टेस्ट, फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, आपके डिफेंस वगैरह नेवी से। उसमें जो थोड़ा पुशअप वगैरह या रेसिंग वगैरह भी होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जो अकॉर्डिंग टू डीजी शिपिंग के रूल के जो उनके निकले हुए हैं, उसके रिक्वायर जो जो होता है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। आपकी आई 6/9 भी है तब भी चलेगा, अगर चश्मा लगा रहे हो चलेगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा इसके अंदर। अगर आप एज ए मराइन इंजीनियरिंग से ज्वाइन करना चाहते हो तब तो आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें ब्लड टेस्ट होता है, उसमें SIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप HIV पॉजिटिव तो यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम मर्चेंट नेवी। आपका यूरिन टेस्ट की कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या कोई अदर रोग। और किडनी स्टोन, अपना जो गुर्दे की पथरी वगैरह, ये नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। ना ही आपको, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एक्वायर्ड होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ में, जैसे कि आपका लीवर वगैरह एनलार्ज हो रहा है या XYZ, तब भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि ज़्यादा जो डिमांड पड़ती है मेडिकल फिटनेस की, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, IMU CET या मैरी जो स्टेट लेवल का है, मैरी, और IMU CET ये नेशनल लेवल की है, एमनेट भी जो नेशनल लेवल का है। इनके एग्ज़ामों में जब जा रहे हो तब आपको फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी फ़िज़िकल फिटनेस की। बाकी जो STCW करके बंदे जा रहे हैं उनका तो एक बार को चलो नहीं भी होता है, वो चले जाते हैं, पास आउट करवा देते हैं उनको जैसे तैसे करके। पाइल्स नहीं होनी चाहिए आपको, जो बवासीर होती है। अगर आपको है तो उसको ऑपरेशन वगैरह सब कुछ खत्म करिए। इंटरेस्टेड है, हार्निया वगैरह नहीं होना चाहिए आपको। कार्डियो हार्ट रेट आपकी सही होनी चाहिए। मैक्सिमम 140 वर्सेज 90 चल जाएगी आपकी एक बार को। और कोई भी आपको स्किन डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, चर्म रोग किसी भी तरीके का। अगर नेचुरली कोई स्कार्स वगैरह तो चलेगा, लेकिन अगर कोई अप्राकृतिक तरीके से आपको हो गया है, लाइक दैट वाइट स्कार्स होते हैं काफ़ी सारे, तो एक बार को नहीं रिक्वायरमेंट है उनकी। और कोई चोट वगैरह का निशान है तो दैट्स नो प्रॉब्लम। टैटू वगैरह हैं आपके बॉडी पर, ये स्टिकर्स हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, यू कैन गो यू एंड ज्वाइन। और हाइट की बात करते हैं तो 157 हाइट होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो 157 से भी कम वाले चले जाते हैं। यही तो मर्चेंट नेवी में गर्दा गर्दी हो गई है ना, इसलिए नेगेटिव फेस में गुजर रही है। आपको अपना BMI करना ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसके अंदर आप अगर 30 आ रहा है आपका तब दैट्स गुड। अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो आप नहीं हो रिक्वायरमेंट उस चीज़ के लिए। ना ही आपका ओवर वेट होना चाहिए, ना अंडर वेट होनी चाहिए, आप एकदम फिट होने चाहिए। और आपका चेस्ट जो एक्सप्रेशन है वो फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर ऊपर उठना चाहिए। एक अच्छी हाइट बॉडी रेशो होना चाहिए, ताकि लगो कि हाँ अच्छा है। और कान वगैरह जो है आपका, ईयर थ्रोट्स, गला, सुनने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। 40 डेसिबल टू 55 डेसिबल रिक्वायर्ड है इसके अंदर। और मैक्सिमम 3000 हर्ट्ज तक आपकी लिसनिंग पावर है होनी चाहिए। कोई भी गले का रोग जैसे कि हगलाना वगैरह, या आपके स्पीकिंग के अंदर कोई ये दिक्कत है हगलाना वगैरह, तब भी आप रिक्वायर्ड नहीं हो। रही बात आपके बॉडी की, बॉडी हाइट वेट 15 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट इसके अंदर। और आपको कोई ये फ्लैट फीट वगैरह, जो चपटा पैर होता है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। या वो लेग, नी, नोक, इस तरीके का भी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। एक जेन्युइन वे की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। आप भी टर्म्स पढ़ सकते हो DG की, मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट की, उसमें आपको पता चल जाएगा इस बारे में और डीपली तरीके से। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी, लिम्फेटिक सिस्टम भी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेक होता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका। लेकिन जो मेन मैंने आपको पहले बता दी वो ज़रूरी हैं।
और नोज़, ईयर, नोज़, थ्रोट ये भी होने चाहिए आपको। कोई टेंशन या डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए कोई, या आपको बड़ी बीमारी लाइक दैट जैसे हम बोल तपेदिक या किसी भी अस्थमा या सांस रोग आपको नहीं होना चाहिए, तब आप इसमें जा सकते हो। बट आजकल क्या हो रहा है कि इतनी कोई रिक्वायरमेंट देख नहीं रहे हैं मैं बंदे के मेडिकल फिटनेस की कि क्या क्या नहीं, क्या बस धड़ल्ले से चाइनीज़ माल की तरह, जैसे जितना तो चाइनीज़ माल नहीं बन रहा जितना कि सीफेयर बन रहे हैं इस टाइम पे। सो कोई रिक्वायरमेंट चेक ही नहीं करता इतनी। STW वालों को तो खासकर कोई चेक नहीं होता कुछ भी, बंदा क्या है क्या नहीं, सीधे उसको धड़ल्ले से भेज रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर आप जेन्युइन वे में जाओगे तो आपको मेडिकल IMCET वगैरह ज्वाइन करोगे या जीपी रेटिंग वगैरह, तब आपको प्रॉपर मेडिकल फिट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं फिट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप मौज करो कर। बस इतना है कि थोड़ा सा डिफरेंट है ये नेवी से, इसमें रेसिंग वगैरह या आपका जो भी कुछ रेस वे दौड़ वोड़ आपको नहीं लगवाते। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी को समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप गूगल पर सर्च करो, आपको वहाँ पर फुल डिटेल में ये मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। जो भी मैंने बातें बताई उसकी आपको फुल डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।